Hello bachcho, let's read the question. The bob of a pendulum is made of a hollow brass sphere. What happens to the time period of the pendulum if the bob is filled with water completely? So बच्चों गिवन है हमें एक ऐसा पेंडुलम जिसको पहले लिया गया है हॉलो स्फीयर के फॉर्म में। अब इस हॉलो स्फीयर में फिल कर दिया गया है कंप्लीटली वाटर, मीन्स इसको पूरे वॉल्यूम में फिल कर दिया गया है और हमें बताना है दोनों ही स्टेजेस में कि कंपैरिजन क्या होगा जबकि बॉब पूरा एम्प्टी था और दूसरी कंडीशन में जबकि बॉब को कंप्लीटली फिल कर दिया गया है वाटर से। तो बच्चों इसमें हम मान लेते हैं कि द फर्स्ट इज द केस नंबर 1 एंड सेकेंड इज केस नंबर 2 जबकि बॉब कंप्लीटली फिल्ड है वाटर से। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है दैट इज एल। अब सिंपल पेंडुलम की लेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम विच इट इज टाइड प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। इट मीन्स ये आ जाएगी हमारे पास में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग and this part will be the radius of the bob. So हमारे पास टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द गिवन प्लेस। अब बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब। किसी भी कंडीशन में ये बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता। तो केस 1 एंड केस 2 में सिर्फ क्या डिफरेंस हुआ है? मासेस का। हम देख सकते हैं कि केस नंबर 1 में जो बॉब का मास है वो केस नंबर 2 के बॉब के मास से कम है, बट यहाँ पर टाइम पीरियड कैसा मेंटेन रहेगा दोनों ही कंडीशन में? कांस्टेंट, बिकॉज मास चेंज करने से टाइम पीरियड में वेरिएशंस नहीं आएंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। थैंक यू।